Hello, welcome to our cyber security specialist course series. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी. इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, थ्रेट, वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क के बारे में, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में लाइक मालवेयर, फिशिंग, डीडोस, रैंसमवेयर, इन सब के बारे में, और साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स के बारे में लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड. एंड देन हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी गोल्स के बारे में जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, CIA थ्रेट जो होता है वो. और लास्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क के बारे में. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट लर्निंग आउटकम विच इज ऑन टू द व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. इसमें आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, राइट. स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशंस है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, प्रोसेस, टूल्स एंड बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क, राइट. एंड मतलब जो साइबर अटैक्स है उनसे सिक्योर करने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक कॉम्बिनेशन होता है मेथड्स, प्रोसेस, टूल्स, उनके बिहेवियर का जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम साइबर अटैक्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑल्सो. क्योंकि अटैकर का जो काम होता है, अटैकर का जो मेन इंटेंशन होता है वो यही रहता है अनऑथराइज्ड एक्सेस. यहाँ अटैकर मतलब यहाँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें कंप्लीट जो टेक्नोलॉजी है, डीपली टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कंप्लीटली. वही हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर बेसिकली. और कई बार जैसे ऐसा होता है लाइक ह्यूमन एरर भी आ जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी आ जाता है, वो भी एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर लेता है कई बार, राइट. जिस अटैकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं जिनको हम साइबर क्रिमिनल्स भी बोलते हैं. यहाँ हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, कैसे हम इसमें सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो क्रूशियल रोल होता है वो यही रहता है कि ब्रिचेस को प्रिवेंट करना, जो डेटा ब्रिच होता है, इंफॉर्मेशन लीक होता है उनको प्रिवेंट करना, और कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखना. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये पूरे सिस्टम्स आ गए जैसे लाइक एप्लीकेशन, नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है. इन सबको यहाँ पर हमें सिक्योर करना, वही यहाँ पर कहलाता है साइबर सिक्योरिटी. अब साइबर सिक्योरिटी की बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम. बेसिकली साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस कंडक्ट करती है, किस तरीके से जो नॉर्मल यूजर्स हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर शॉपिंग करते हैं या फिर वर्क करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, मतलब नॉट ओनली ई कॉमर्स एप्लीकेशन में तो यूजर्स शॉपिंग करते हैं, उसी टाइप से कॉर्पोरेट की बात करें तो ऑनलाइन वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट, विद ई कॉमर्स, रिमोट कोलैबोरेशन, क्लाउड डेटा स्टोरेज. तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है. यहाँ पर काफी सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर. वही डेटा को सेव करना, उन्हीं डेटा को सिक्योर करना, किस तरीके से मतलब डेटा जो क्लाइंट से सर्वर पर जा रहा है क्या वो सेफ है या नहीं है, क्या वो इनक्रिप्टेड डेटा है या नहीं है, राइट. ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सब डेटा को सिक्योर करना, क्योंकि हम जिस भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं यूजर की वहां पर कुछ चीजें रहता है कि यूजर अवेयरनेस भी रहता है. बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जैसे अगर मैं Amazon पर शॉपिंग कर रहा हूं, अब Amazon की कोई प्रॉब्लम है, मतलब Amazon एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यूजर्स भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो ऑल ओवर अगर बात करें तो Amazon को यहाँ पर हमें सिक्योर करना होता है. अगर Amazon सिक्योर नहीं है ऑब्वियसली बात है वहां पर कस्टमर्स का काफी सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होगी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है यूजर्स की. अगर बात करें तो क्रेडेंशियल्स हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया. तो इन सब को प्रोटेक्ट करना, इन सब डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना और सेफली कनेक्टिविटी करवाना आपस में, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ऑनलाइन हम सर्विसेज को मैनेज करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि ये सर्विस साइबर अटैक से वल्नरेबल है या नहीं है,
राइट। तो ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी ही बताता है कि ये सब वल्नरेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है मेरे नेटवर्क के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, तो ये सब चीजें साइबर सिक्योरिटी से ही हमें पता चलेगी, राइट। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें जो टर्म्स आते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंटरप्राइज सिक्योरिटी। सो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये अपना जो मॉड्यूल है यहाँ पर थर्ड वाला, साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स होता है, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होता है नेटवर्क, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क। ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, उसके बाद हम इनके की पॉइंट्स पर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क। नेटवर्क से पहले आते हैं यूजर एंड डिवाइसेस, जिसमें जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो, सो उन्हें तो हमें फिजिकली ही सिक्योर करना होगा, क्योंकि उनमें तो ज्यादा यही हो सकता है कि डिवाइस क्रैश हो गया, राइट, या डिवाइस को कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो ये तो एक फिजिकल चीज हो गई। अब वो जो फिजिकल डिवाइस है वो एप्लीकेशन पर, जैसे लाइक मैं अगर बात करता हूँ मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर, सो यहाँ पर जो मैं अमेजोन टाइप करूंगा तो वो नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। नेटवर्क के थ्रू ही हम उन एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब विदाउट नेटवर्क हम जो एप्लीकेशन कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अटैक का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम नेटवर्क पर सिस्टम को लेकर ही नहीं जा रहे हैं। सो कोई थर्ड पार्टी चीज वहां पर कनेक्ट होगा नहीं, ना अटैकर उसके अंदर आ पाएगा। हाँ, उस केस में ये हो सकता है फिजिकल अटैक्स पॉसिबल है, लाइक इवेज ड्रॉपिंग अटैक हो सकता है, शोल्डर शफलिंग अटैक हो सकता है, कोई आपको पीछे से वहां पर आप पासवर्ड डालते हुए देख रहा है, तो इस टाइप के अटैक्स पॉसिबल है। लेकिन जो ऑनलाइन जो डॉस अटैक है उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है, एसक्यूएल इंजेक्शन है उसके अंदर नेटवर्क का होना जरूरी है। सो नेटवर्क एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। सो नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे एप्लीकेशन शेयरिंग हो गया, राइट, या नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, सिक्योर एक्सेस हो गया, नेटवर्क एज एक्सपेंडिंग हो गया, ये सारी चीजें नेटवर्क के अंदर ही आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर एंड डिवाइसेस, जिसके अंदर लाइक जो भी ऑफिस के डिवाइस है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवाइसेस हैं, राइट, उनको बोलेंगे हम एंड पॉइंट, राइट। जो भी डिवाइस है उनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। सो वहां से हम कनेक्टिविटी करवाएंगे किसी भी एप्लीकेशन पर, सो वो कनेक्ट होगा नेटवर्क के थ्रू। अब नेटवर्क में जब हम उसको कनेक्ट करवाएंगे तो उसके अंदर हमें सिक्योर एक्सेस चाहिए होगा, नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एप्लीकेशन स्ट्रिंग होगा, नेटवर्क एजेस एक्सपैंड होंगे, तो ये काफी सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के अंदर जो कंप्लीटली जो एप्लीकेशन है, जैसे AWS हो गया, क्लाउड एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, राइट। सो वो सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती है। तो मतलब ये कंप्लीट एक सिनेरियो होता है कनेक्टिविटी का। जब भी हम किसी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करा रहे तो उसका ये एक बेसिक सा सिनेरियो होता है, राइट। सो इसके अंदर अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ चैलेंजेस की। सो बेसिकली फर्स्ट यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो आज के टाइम अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी के जो अंदर मतलब जो भी बिजनेसेस वगैरह है उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पर काफी सारी आ रही है, तो वो काफी एक उनको सिक्योर करना, उनको मैनेज करना, और इसलिए बात अगर क्लाउड की बात कर रहे हैं सो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट भी काफी सारा लगेगा वहां पर, वो भी कॉम्प्लिकेटेड के अंदर आ जाएगा, राइट। और मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, सो अटैक सरफेस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, राइट। और उसी के अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारी पॉलिसीज हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो वो भी काफी एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे क्लाउड बढ़ गया, AI आ गया, IoT आ गया है, सो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। अब फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं IoT डिवाइस को लेकर, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल IoT का ही है। अब अगर हमें IoT को सिक्योर करना है तो IoT के जो डिवाइस है उसमें तो नाम में आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब वो डिवाइस इंटरनेट से चल रहा है। अब इंटरनेट से चल रहा है मतलब नेटवर्क आ रहा है, राइट। तो अब उसको उसके अंदर हमें डिवाइस से लेकर एंड पॉइंट से लेकर कंप्लीट नेटवर्क तक उसे सिक्योर करना होगा। मतलब उसके अंदर जो फिजिकल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी IoT डिवाइस उठा लेता हूं और अब उस IoT डिवाइस को मुझे अगर सिक्योर करना है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ नेटवर्क को ही सिक्योर करना है उस केस में,
मुझे उसके अंदर नेटवर्क को भी सिक्योर करना है, मुझे उसके अंदर एप्लीकेशंस भी सिक्योर करनी है, मुझे उस डिवाइस को भी सिक्योर करना है, उसके एंड पॉइंट्स को भी सिक्योर करना है। तो मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सिर्फ डिवाइसेस का ही नहीं आता है, इसके अंदर यहाँ पर हमें एसेट्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स भी आ जाती है। अगर हम बात करें एज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फाइनेंशियली भी हमें काफी सारी चीजें देखनी होती है, जैसे फ्रेमवर्क्स परचेस करने होते हैं, टूल्स परचेस करने होते हैं, राइट। स्टैटिक टेस्टिंग के लिए हमें टूल्स परचेस ही करने होते हैं मोस्टली, तो क्योंकि जो ओपन सोर्स आते हैं, फ्री आते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव काफी रिजल्ट बताते हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव से तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी लॉस है, राइट। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक से इसमें हम कोई भी रिस्क ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवॉल्विंग थ्रेट्स। तो साइबर क्रिमिनल्स जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, सो बेसिकली वो पता नहीं चलता है जब भी वो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो बेसिकली वो वहां पर यह करते हैं कि उस वीकनेस का ही एडवांटेज ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम के अंदर हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट से सर्वर में, वो सिक्योर ही नहीं है। सिक्योर इन द सेंस क्या हो रहा है कि हमने उसके अंदर HTTPS यूज नहीं किया। लेट्स सपोज हमने सोचा HTTP है, बट काम तो हो रहा है, हमने उसका बैकएंड जाना ही नहीं, उसके बैक में क्या चल रहा है वो हमने देखा ही नहीं। हमने देखा चलो ठीक है वो लॉग इन हो रहा है, फिर हमें क्यों HTTPS लेना है। तो अब वो एक वीकनेस हो चुकी है। अब उस वीकनेस का फायदा अटैकर उठाएगा। अटैकर क्या करेगा, उसके अंदर कुछ स्टार्ट करेगा बेसिक स्ट्रेटेजी से। सबसे पहले वो यही चेक करेगा अब HTTPS तो है ही नहीं उसके अंदर, सो अब HTTPS है ही नहीं तो नॉर्मल डेटा को कैप्चर कर लेगा और जो भी यूजर वहां पर डेटा डालेगा वो क्लियर टेक्स्ट में उसको दिख जाएगा। तो यहाँ उसको कोई मतलब एडवांस स्ट्रेटेजी यूज करनी ही नहीं पड़ी, बेसिक स्ट्रेटेजी पे उसका काम हो गया। लेकिन यहाँ अटैकर्स क्या करता है, उस वीकनेस को ही आइडेंटिफाई करता है। जैसे वीकनेस मैंने बोला कि अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो एक वीकनेस है कि उसको मैं प्रॉपर सिक्योर नहीं कर रखा था, तो वो एक वीकनेस हो गया है। तो उस वीकनेस को अटैकर वल्नरेबिलिटी के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ अटैकर अलग अलग टाइप से स्ट्रेटेजीज को यूज करता है, जैसे अभी मैंने बेसिक चीज बता दी। अब उसके बाद अटैकर क्या करेगा, अगर मान लो उसके अंदर SSL यूज आ रखा है, अब अटैकर देखेगा कि SSL का वर्जन कौन सा आ रहा है, क्या वो वर्जन वल्नरेबल है या नहीं है। तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी अटैकर यूज करेगा, राइट। सो अब जब अटैकर यहाँ पर ये यूज कर रहा है कंप्लीटली, यहाँ पर जो भी मतलब मल्टी वेक्टर अटैक्स जो भी होते हैं वो अटैकर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और ये थ्रेट्स जो है वो काफी डिफिकल्ट होते हैं इनको डिटेक्ट करना, अगर बात करें बेसिकली अटैकर के लिए भी, राइट। ऐसा नहीं कि अटैकर के लिए भी बहुत इजी हो रहा है चीजों को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आप फर्स्ट टाइम में साइबर अटैक्स को लॉन्च कर रहे हो या साइबर अटैक्स को एनालाइज कर रहे हो, राइट। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस पर्सन की। तो यहाँ अटैकर के पास जैसे, बट हाँ अटैकर को एक बार थ्रेट मिल जाता है तो उसके बाद वो उसको एक्सप्लॉइट करके ही मानता है उस सिस्टम के अंदर। एक्सप्लॉइट होने के बाद कैसे पता चलता है, देखो एक तो टूल से भी पता चल जाता है, उसके बाद कई बार होता है कि रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है सिस्टम का, तो उससे हमें पता चल जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रेजेंटेशन ओपन कर रही है, अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद सडनली मैंने देखा कुछ पॉपअप्स ओपन होने लग गए, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही पॉपअप्स ओपन हो रहे हैं। सो ये इंडिकेट कर देंगे कोई कोई थ्रेट सिस्टम के अंदर आया है, राइट। कोई मालवेयर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अब उस टाइप के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। मतलब डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि अप्रोच काफी यूज करनी होती है, राइट। अभी हम जैसे अपकमिंग सेशंस में हम जो वीडियोस में हम देखेंगे तो वो यही बात करेंगे पूरे सेशन में। तो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट, इसीलिए। अदरवाइज अपन जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें अपना पूरा काम यही रहेगा कि कैसे हमें थ्रेट्स को डिटेक्ट करना है, कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। आउटडेटेड स्ट्रेटेजी। अब आउटडेटेड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि वो स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं जो हमने पहले किसी थ्रेड्स के अंदर यूज करी थी। मतलब डिस्कनेक्टेड टूल्स हो गए, मैन्युअल प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं जो एक सिक्योरिटी गैप लीव कर रहे हैं, रियल टाइम रिस्पॉन्स को हम डिले कर रहे हैं कि लाइक हाँ ये भी रिस्पॉन्स आया, उसको ओके करके छोड़ दिया, हमने सोचा चलो बाद में उसको चेक करेंगे, राइट। तो ये काफी मतलब काफी वीकनेस क्रिएट करता है ये, राइट। टूल्स को डिस्कनेक्ट कर देना, मैन्युअली उसको चेक करना और सिक्योरिटी फ्लोस को टाइम पर चेक नहीं करना, राइट। तो ये मतलब जब साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इंसिडेंट तो हो रहा है बैकग्राउंड में। अगर रियल टाइम पर उसको हमने एनालाइज कर लिया हो तो हो सकता है शायद हम उसी टाइम पे उस थ्रेट को रोक सकें,
लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मैन्युअली प्रोसेस को हम थोड़ा सा यहाँ पर सोचते कि डिले कर देते हैं, इसको बाद में हम चेक करेंगे, तब तक काफी सारी चीजें सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड में हो चुकी होती है। तो ये सारी चीजें आती है आउटडेटेड स्ट्रेटेजी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हमें सारी चीजें मतलब प्रिपेयर करनी होती है, जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस वगैरह आते हैं, राइट, वो सारी हमें प्रिपेयर करनी होती है। अगर वो अनप्रिपेयर्ड है दैट मीन्स वो आउटडेटेड मेथड के अंदर आ रहा है, राइट। सो ये सारे साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर ये 3 कुछ की पॉइंट्स आते हैं, वैसे और भी आते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ टॉप 3 की पॉइंट्स हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी की बात करें तो वल्नरेबिलिटी, एक तो वल्नरेबिलिटी आ जाता है, वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज करना, उसका मैकेनिज्म और उसका पाथवे, राइट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। मतलब जो थ्रेट्स का जो लैंडस्केप होता है, जिसमें साइबर अटैक मतलब जो साइबर थ्रेट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो उन्हें मॉनिटरिंग करना, उन्हें एनालाइज करना, राइट, किस तरीके से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से वैसे देखो अटैकर्स को मतलब देखना कि कौन से आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है, और वो वैसे बेसिकली वो सब अटैकर्स वीपीएन वगैरह यूज करते हैं, बट फिर भी हमें वहां पर एनालाइज करना होता है कंप्लीट प्लान के साथ, कंप्लीट प्लान क्रिएट करना होता है कि किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे वल्नरेबिलिटीज वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे डेटा स्टील हो रहा है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन को जो एक्सेस हो रही है उनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, राइट, क्या अटैक वेक्टर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अटैकर यहाँ जो भी यूज करेगा अटैक वेक्टर उसका एक ही पर्पस है, इलीगल एक्सेस करना, राइट, नेटवर्क के अंदर। सो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, ये सारी वो कैटेगरीज ही हैं कॉमन थ्रेट्स की जो कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है इनसाइडर थ्रेट, राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ आती है इनसाइडर थ्रेट। सारे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एक्सटर्नली नहीं होते हैं। एक्सटर्नली मतलब जैसे अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो वेब एप्लीकेशन पे सर्च पैरामीटर पर कोई अटैकर ने इंजेक्ट किया पेलोड वगैरह, तो वो एक एक्सटर्नल अटैक हुआ। तो इनसाइडर थ्रेट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे एम्प्लॉइज पर, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, इन सब पर। सो यहाँ अटैकर कॉम्प्रोमाइज करता है सिक्योरिटी को, और ये काफी मतलब डेंजरस भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अटैकर जो है वो परफॉर्म करता है प्रिविलेज एस्केलेशन, प्रिविलेज एक्सेस टू एनी एम्प्लॉइज, और कलेक्ट करता है कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि काफी हार्मफुल होता है, डेटा एक्सपोज वगैरह हो जाता है, यहाँ से डेटा लीक हो जाता है। सो इनसाइडर थ्रेट के अंदर यहाँ पर 2 चीजें आ जाती है, एक आ जाता है मैलिशियस इनसाइडर और एक आ जाता है अनइंटेंशनल इनसाइडर। मैलिशियस इनसाइडर की बात करें तो वो एक्सप्लॉइट करता है और एक्सेस करता है उनके मतलब इंडिविजुअली वहां पर वो एक्सप्लॉइट करता है और एक्सेस करता है उन डेटा को स्टील करना, मतलब डेटा को थेफ्ट करना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करना। यहाँ से अटैकर का एक ही पॉइंट होता है कि वो जो भी फाइनेंशियल गेन है, जो भी रेवेन्यू है कॉर्पोरेट का, सो वही अटैकर के यहाँ पर मोटिवेशन रहता है। सो अटैकर यहाँ पर क्या करता है, ट्राई करता है किसी भी एम्प्लॉइज का एक्सेस लेकर, मतलब एम्प्लॉइज का एक्सेस लेने का ट्राई करता है क्रिटिकल सिस्टम के अंदर, और वहां से अटैकर क्या करता है, वैल्यूएबल जो डेटा होता है उनको डिलीट कर देता है या फिर कॉम्पिटिटर को सेल कर देता है। मतलब जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटिटर होगा उसको वो सेल कर देगा। अब यहाँ इनसाइडर अटैकर कैसे परफॉर्म करेगा इनसाइडर अटैक? सो अलग अलग अप्रोच होती है यहाँ पर, सोशल इंजीनियरिंग उसमें से एक है, राइट। सोशल इंजीनियरिंग अटैक का यूज करके अटैकर हो सकता है ऐसे क्लाइंट उस एम्प्लॉय से कनेक्ट हुआ हो, राइट, और एम्प्लॉय को लग रहा है तो कोई क्लाइंट ही है, राइट, कोई प्रीवियस क्लाइंट है तो कोई हेल्प मांग रहा है, मतलब क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिस्टम अपडेट करना है, कोई वेबसाइट अपडेट करनी है, इस टाइप से किसी भी नाम से अटैकर उस एम्प्लॉय से कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद वहां पर अटैकर जो है उसका वैल्यूएबल डेटा है उसको डिलीट कर देगा किसी भी तरीके से, कोई लिंक सेंड करके, कोई मालवेयर लॉन्च करके रिलीज सिस्टम के अंदर, और एक्सेस लेने के बाद अटैकर वहां पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ये होता है इनसाइडर थ्रेट। इसमें अटैकर कोई एक्सटर्नल अटैक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अटैकर डायरेक्टली टारगेट कर रहा है उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे अटैकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अनइंटेंशनल इनसाइडर भी कुछ इसी तरीके से ही आता है, जिसमें यहाँ पर एक कोई फिशिंग टाइप का अटैक यहाँ पर अटैकर परफॉर्म करता है यूजिंग वीक पासवर्ड, और वही सेंसिटिव डेटा का मिसहैंडलिंग करता है।
तो जैसे मान लो फिशिंग अटैक के अंदर अटैकर ने क्या करा कि विक्टिम को कोई एक यूआरएल यानी कि कोई लिंक भेजा, उस लिंक के अंदर उसमें सेम एक कंपनी का ही कोई एक सेम फेक पेज बना दिया, तो उस एम्प्लॉय को लगा कि ये जेन्युइन पेज है और उस पर उसने क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन थी लॉगिन की वो वहां पर इंसर्ट कर दी, तो वहां से अटैकर के पास उसकी क्रेडेंशियल्स आ गया, उसका डेटा आ गया। नेक्स्ट आता है मालवेयर, जिसको हम बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो डिजाइन होते हैं टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क और यूजर्स को भी। ये डिवाइस के अंदर इन्फेक्ट करते हैं टू स्टील अ डेटा और ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करने के लिए। और जो मोस्ट इंपैक्टफुल साइबर थ्रेट्स होते हैं जैसे वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, बॉटनेट, रैंसमवेयर, ये सारे टाइप्स हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पर आता है वायरस। वायरस अपने आप ही अटैच हो जाता है, राइट, किसी भी लेजिटिमेट फाइल के साथ और प्रोग्राम के साथ, और सिस्टम के अंदर वो इन्फेक्ट करता है जब भी फाइल शेयर होती है या एग्जीक्यूट होती है। मतलब वायरस तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। और जैसे ही वो फाइल शेयर हुई और एग्जीक्यूट हुई तो सामने वाला सिस्टम के अंदर भी वो वायरस एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एक बार वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, फाइल्स को करप्ट कर लेता है, सिस्टम को डैमेज कर देता है और डेटा को स्टील कर लेता है। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। सो ट्रोजन हॉर्स एक तरीके से लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक मालवेयर छुपा हुआ होता है जो एंटीवायरस को बाईपास करके फिर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं फोटोशॉप का हमने कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करा। अब हम आगे से उस क्या बोलते हैं, डिफेंडर को ऑफ करते हैं और उसके बाद हम उस फोटोशॉप को यूज करते हैं क्योंकि वो एक लेजिटिमेट एप्लीकेशन है। सो जैसे ही हमने उसको डाउनलोड करा और इंस्टॉल करा, सो वो फोटोशॉप चल जाएगा, जेन्युइन फोटोशॉप वो चल जाएगा। लेकिन उस फोटोशॉप के साथ जब आप उसको क्रैक कर रहे होगे तब उसके अंदर कोई बैकडोर भी आएगा। अटैकर ने अपना एक बैकडोर क्रिएट कर रखा होगा, वो जानबूझ के वो एप्लीकेशन को क्रैक डाउनलोड करवा रहा है ताकि आप उसको डाउनलोड करो, राइट, और क्रैक यूज करो। सो अब जैसे ही हम उसको यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई बैकडोर होगा, उसी का यूज करके अटैकर डेटा को स्टील करेगा और हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मालवेयर और इंस्टॉल करे, क्योंकि जब तक उसके पास एक्सेस मिल रहा है, ट्रोजन हॉर्स एक बार इंस्टॉल हो गया सिस्टम के अंदर, ये पता नहीं चलता है ट्रोजन हॉर्स किस नाम से है। वायरस तो फिर भी हमें दिख जाता है, किसी फाइल के साथ आ रहा होता है, हम उसको एग्जीक्यूट करते तो विंडोज हमें 10 बार पूछता है कि वो इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। इनफैक्ट गूगल क्रोम से डाउनलोड करते समय भी हमें 10 बार पूछता है, नोटिफाई करता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स ऐसा नहीं करेगा। हमारे पास जैसे अगर बात करते तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे टॉरेंट साइट ले लेते हैं। तो टॉरेंट साइट पर काफी क्रैक एप्लीकेशंस मिलती हैं, तो वहीं से अटैकर उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर ट्रोजन को इंसर्ट करता है और उसके बाद अटैकर उस सिस्टम के अंदर जैसे ही वो एप्लीकेशन विक्टिम इंस्टॉल करता है, तो अटैकर के अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ जाता है कि वो एप्लीकेशन जो बैकडोर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है किसी न किसी सिस्टम के अंदर। और वहां से फिर अटैकर डेटा को स्टील करता है और भी मालवेयर को इंस्टॉल करता है, सिस्टम का ही कंट्रोल ले लेता है पूरा। क्योंकि बैकडोर का मतलब ये होता है कि एक पीछे वाला दरवाजा अटैकर ने क्रिएट किया उस कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर एक्टिव रहने के लिए। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। सो वॉर्म्स वायरस जैसे ही होते हैं, राइट, और ये नेटवर्क पर काम करते हैं। मतलब इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे वायरस के अंदर क्या हो रहा था कि हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तब तक वो चलेगा नहीं। लेकिन वॉर्म्स ऐसा नहीं करता है। वॉर्म क्या करता है, वॉर्म नेटवर्क के अंदर काम करेगा पूरा। मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे फिजिकल फाइल शेयर करनी होगी, जैसा वायरस है, वायरस को मुझे फिजिकल कंप्यूटर में भेजना होगा, तब फिर विक्टिम उसको एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके उसका इन्फेक्शन, मतलब तब जाके उसका सिस्टम को डैमेज करना वो स्टार्ट करेगा। लेकिन वॉर्म ऐसा नहीं करता है। वॉर्म क्या करता है, वॉर्म नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड करता है पूरा, और कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन इसको नहीं चाहिए। मतलब वॉर्म उस सिस्टम के अंदर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वॉर्म जनरली वल्नरेबिलिटीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट होता है और क्विकली लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर लेता है। फिर आता है बॉटनेट। सो बॉटनेट क्या होता है, बॉटनेट यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं हम बॉट्स। सो नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज में आता है, रिमोटली कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं इसको रिमोटली कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर जो अटैक होता है जैसे डीडोस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें क्या होता है कि सर्विस को पूरा डिस्टर्ब कर देना। मतलब इतना ट्रैफिक सेंड करना कि वो सर्विस ही क्रैश हो जाए। और वो ट्रैफिक जो सेंड होता है वो बॉट से होता है, फेक बॉट्स, उसी को हम बोलते हैं बॉटनेट। फिर आता है रैंसमवेयर।
सो रैंसमवेयर ये एक ऐसा मतलब डेंजरस मालवेयर है जो फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, फाइल्स को लॉक कर देता है सिस्टम के अंदर, एंड देन यहाँ पर वो डिमांड करता है पेमेंट की इन एक्सचेंज फॉर सेफ रिटर्न, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। अभी जैसे आई थिंक 2022 में या फिर 2021 में बैंक पर हुआ था रैंसमवेयर अटैक, जिसमें सारा डेटा जो था वो इनक्रिप्ट हो चुका था। सो ऐसे कई सारे रैंसमवेयर्स आते हैं, WannaCry वगैरह वगैरह काफी सारे रैंसमवेयर्स आते हैं जिसमें हमें रैंसम पे करना होता है। एक नोटिफिकेशन आ जाता है स्क्रीन पर कि लाइक योर फाइल हैज बीन एन्क्रिप्टेड, एंड फिर यहाँ पर कोई बिटकॉइन एड्रेस होता है, वो उसको हमें वो सेंड करना होता है, और फाइल का एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम रैंसमवेयर। फिर आता सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर अटैक जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस की नीड होती है, और एक एक यूजर को मतलब अटैकर यहाँ पर क्या करता है, यूजर को मैनिपुलेट करता है, राइट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए और एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो यहाँ सोशल इंजीनियरिंग एक ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह से काम करता है, ये कोई एक टेक्निकल अटैक में नहीं आता है, राइट। और यहाँ एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, मतलब जैसे फिशिंग हो गया, फिशिंग के अंदर क्या हो रहा है, फिशिंग कोई एक वॉर्म नहीं, कोई मालवेयर नहीं है। फिशिंग जैसा मान लो मैं वो किसी यूजर को अगर मुझे फंसाना है तो मैं क्या करूंगा, एक माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा। जैसे अभी जो लेटेस्ट फिशिंग चल रहे हैं, फिशिंग अटैक की मैं बात करता हूँ, जैसे टर्म्स यहाँ पर चेंज कर लेता है अटैकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब यहाँ तो सबलाइन है तो थोड़ा और एक ओके, ये तो थोड़ा सबलाइन के अंदर है, फॉन्ट्स कुछ इस तरीके था, लेकिन फिर भी यहां से अगर हम देखेंगे ये 1 और I, अब इस तरीके से जैसे Microsoft.com और एक ये Microsoft.com, एक बार में अगर यूजर देखेगा तो यूजर को ये जेन्युइन ही लगेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूं नोटपैड के अंदर, क्योंकि नोटपैड के अंदर जो नॉर्मल जो फॉन्ट्स होते हैं उसी में ये काम करता है, तो राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है अटैकर, ट्राई करता है कि किस तरीके से विक्टिम को फंसाया जाए। मतलब फिशिंग अटैक यही होता है, मतलब वो चेंज कर देता है। फिशिंग अटैक के अंदर क्या किया कि एक फेक पेज बना दिया फेसबुक का या माइक्रोसॉफ्ट का, एक फेक पेज बना दिया, लेकिन वो डोमेन Microsoft.com पे नहीं आ रहा है, वो इस डोमेन पे आ रहा है। अब यहाँ से यूजर देखेगा हाँ ये तो है तो माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि एक बार में देखने पे यही लग रहा है कि हाँ ये ओरिजिनल ही है, तो वहां पर वो विक्टिम क्लिक कर देगा, तो वो फिशिंग अटैक हो गया। तो ये कोई ऐसा मालवेयर नहीं है, राइट। अभी जैसे लेटेस्ट ट्रेंड अभी जो चल रहा है, मतलब काफी जनों को मेल्स आता है, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, Microsoft.com, राइट, नो रिप्लाई। हाँ, तो इस तरीके से अभी काफी चल रहा है, क्योंकि मेल के अंदर ये दोनों क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं, R और N जो है वो ये कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर स्मॉल m क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी ये कंबाइन ही दिख रहे हैं, अगर यहाँ से अगर हम देखें एक बार में, तो ये यहाँ पर भी अपन को कंबाइन होके दिख रहे हैं, लेकिन मेल के अंदर ये और ज्यादा इंटरेक्टिव लगते हैं जब आपको कोई मेल रिसीव होता है ना तब। तो वो इस तरीके से आज के टाइम अभी मतलब लेटेस्ट जो अभी हो रहा है फिशिंग अटैक, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब जैसे आता है लाइक ए के भी यहाँ पर काफी अलग अलग फोन्स आज के टाइम पर आने लग गए। अगर आप जब मोबाइल के अंदर ए पर क्लिक करके रखोगे तो डिफरेंट टाइप के ए आते हैं, डिफरेंट टाइप के आई आते हैं। तो उन्हीं में से अटैकर उन्हीं फोन्स का यूज करके अटैक परफॉर्म करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। सो फिशिंग अटैक्स में अटैकर यहाँ पर ट्राई करता है लाइक मतलब एक तरीके से एक जाल बिछाया का होता है, राइट, लिंक्स पर क्लिक करवाना, लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करना, मालवेयर्स डाउनलोड करना। तो फिशिंग पेज एक सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसमें अटैकर टारगेट करता है एम्प्लॉइज को विद अ प्रिविलेजेस अकाउंट। हो सकता है जैसे एम्प्लॉइज को किसी सॉफ्टवेयर की नीड है लेकिन वो उसको परचेस नहीं करना चाह रहा होता है, तो अटैकर सेम रूबरू वैसे ही पेज क्रिएट करता है और विक्टिम को सेंड करता है। तो विक्टिम सोचता है कि हाँ यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। फिर आता है फ्रॉड। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर जैसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, अनऑथराइज्ड पेमेंट कर देना, तो ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आ जाती है। स्कैम की बात करें तो वही है, फ्रॉड जैसा ही है।
राइट, जिससे हम क्या करते हैं कि मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं और मनी भी ट्रांसफर कर देते हैं उस पर ट्रस्ट करके। जैसे होता है ना, स्कैम हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स के नाम से स्कैम हो गया। लाइक उन्होंने आपको बोला कि हम नेटफ्लिक्स आपको इतने में प्रोवाइड करवाएंगे और आपने उनको पे कर दिया और पे करवाने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीजें स्कैम के अंदर आती है। तो स्कैम जैसे सपोर्ट कॉल्स भी हो गया, कई बार आपको कॉल करके भी कन्विंस किया जाता है कि लाइक ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा वैसा, राइट। जॉब्स के लिए भी हो गया, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स वगैरह हो गया। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इन्फ्लुएंस कंपेनियंस, जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मतलब सोशल मीडिया का यूज करके वो सारी चीजें क्रिएट होती है। फॉल्स इंफॉर्मेशन जो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है वो। तो ये सारी चीजें आ जाती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेसिक। तो साइबर सिक्योरिटी एक मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें हमें सिक्योर करना होता है सिस्टम्स को कंप्लीट, राइट। एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसे हम उसको देखते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।